पाकिस्तान मुस्लिम देशों के साथ भाईचारे का रिश्ता जोड़ने की बातें तो खूब करता है, लेकिन पाकिस्तान के कथित मुस्लिम भाई ही आखिर उसका एजेंडा आखिर क्यों फेल कर रहे हैं? पाकिस्तान के कहने के ऊपर जो पोर्ट कासम पावर प्रोजेक्ट है उस पे ये जो कतरियों ने पैसा लगाया, अब कतरी कहते हैं हमें पैसे भेजो, असि कहने साढ़े को कोई नहीं है। पाकिस्तान ने $450 मिलियन देने हैं कि पाकिस्तान अपने बैरूनी और अंदरूनी खर्चाजात को पे करने के काबिल नहीं है। नहीं, जिसका मतलब क्या ये हुआ कि फिर क्या डिफॉल्ट का खतरा बहुत ज्यादा है? सारे आपने मिडल ईस्ट में जिनको आप कहते हैं ब्रदर्स ऑफ द दिस एंड ब्रदर्स ऑफ द दैट, दे डू नथिंग। हिंदुस्तान की ज्यादा हिमायत करते हैं पाकिस्तान से ज्यादा, और हम कहते हैं इस्लामिक मुल्क। व्हाट इस्लामिक मुल्क कैन वी कॉल दिस पीपल जो कि अपने भाइयों का दे कैन नॉट इवन स्पीक फॉर देमसेल्व्स। हर वक्त फकीरों की तरह कटोरा लेके मांगते रहे या IMF के पास आए दिन जाते रहे, कर्जा मांगते रहे, कभी किधर दरबदर होते, बाद वक्त तो वो कर्जा देने से इनकारी हो जाते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है, दिस प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल, इट हैज जनरेटेड अबाउट $110 मिलियन। और मजे की बात यह है कि वो कहते हैं कि $810 मिलियन इन्होंने कमा लिया, सानू ₹1 नहीं मिला। दिस इज व्हाट द कतरीज आर सेइंग। पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क होता जा रहा है ना, आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, मुसलमान आप हैं, न्यूक्लियर पावर आप हैं, दुनिया की 7500 कुव्वतें आपके पीछे चढ़ी हुई हैं, यहाँ दर्जनों सीक्रेट एजेंसीज ऑपरेट कर रही हैं। गुर्बत और किस तबाही है, आप कोई स्फीयर ले लें, कोई सेक्टर ले लें। और पाकिस्तान को चंद चीजों पे शायद डिफॉल्ट कर लेना चाहिए, ये मेरा एक कंसिडर्ड व्यू है, जिसके बारे में अगर आपको इतराज होता आप बाद में बात कर सकते हैं। तो वो पाकिस्तान वाले नहीं करेंगे। पाकिस्तान वाले जो से वो IMF के नीचे जाके लेट भी जाएंगे, वो भीख मांगोगे और जगह जगह भीख भी मांगेंगे। जय हिंद दोस्तों, कतर के शेख हमद बिन थानी और उनकी जो गवर्नमेंट है, उनके ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान से अपना लोन वापस मांगने की गुजारिश की। ठीक है, पिछले 7 सालों से पाकिस्तान को कतर ने लोन दे रखा है, लेकिन लोन का ब्याज तक एक भी बार अभी तक पेमेंट नहीं किया पाकिस्तान। दोस्तों, बताया जा रहा है जो टोटल लोन है वो जो है लगभग 1.2 बिलियन के आसपास है कतर का पाकिस्तान पे, जिसमें से कम 400 मिलियन वापस जो है कतर ने मांगा है इस साल। ठीक है, जैसा कि कतर की एम्बेसी की तरफ से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को तलब किया गया कि भाई एटलीस्ट 400-500 मिलियन US वापस करो कतर को। ठीक है, ऑयल क्राइसिस चल रही है इस समय पूरी दुनिया में, तो कतर को भी पैसे की जरूरत है। वो दोस्तों वही कतर है जहाँ पे भारत के नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सजा दी गई थी, फिर उनको वापस छुड़ाया गया था, वो भारत आए थे, ये वही कतर। दोस्तों, कतर ऐसा माना जाता है काफ़ी रिच कंट्रीज में से एक है। ठीक है, और भारत और कतर के रिलेशन हिस्टोरिकली अभी तक तो अच्छे ही हैं, बुरे नहीं कह सकते हम, क्योंकि पहले फांसी की सजा देने के बाद कतर के शेख ने भारतीय नेवी पूर्व ऑफिसर्स को वापस भी किया, तो भारत और कतर के रिलेशन काफ़ी ठीक ठाक है, इतने खराब नहीं है। लेकिन पाकिस्तानियों को तो आप देख ही रहे हो क्या हड़कार है। पैगाम एक तरीके से भेजा गया है बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर शेख हमाद बिन जासम बिन जबर अल थानी कि पाकिस्तान ने $450 मिलियन देने हैं पोर्ट कासम इलेक्ट्रिकल पावर कंपनी के। अब मसला ये है कि जो कतर की रूलिंग फैमिली है दैट ओन्स 49% शेयर्स ऑफ द इंपोर्टेड कोल पावर प्रोजेक्ट जो कि पोर्ट कासम के अंदर है। और एक ही बात वो कर रहे हैं, हमारे पैसे वापस करें। एक तरफ हमने ये किया कि ये जो जब हमने 2013-14 के अंदर CPEC के मुआहदे शुरू किए, तो हमने कतरियों को भी ये कहा कि आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। हमने ये बातें उनको कहीं, और हमारे कहने पे ये जो CPEC प्रोग्राम के तहत हमारे पाकिस्तान के कहने के ऊपर जो पोर्ट कासम पावर प्रोजेक्ट है उस पे ये जो कतरियों ने पैसा लगाया, अब कतरी कहते हैं हमें पैसे भेजो, असि कहने साढ़े को कोई नहीं है। अब ये जो प्रोजेक्ट है, दिस प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल, इट हैज जनरेटेड अबाउट $110 मिलियन। और मजे की बात यह है कि वो कहते हैं कि $810 मिलियन इन्होंने कमा लिया, सानू ₹1 नहीं मिला। दिस इज व्हाट द कतरीज आर सेइंग, एंड दिस इज बिकॉज द डिले इन द पेमेंट जो कि पाकिस्तान ने की तरफ से डिले है, वो डिले है जो पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। सो ये वो कहते हैं कि हमें $450 मिलियन दे दें। अब थानी साहब ने लेटर लिख दिया शहबाज शरीफ को। मेरी इतला के मुताबिक थानी साहब ने तो डायरेक्ट लेटर लिख दिया है। बहुत सारी और कंपनीज भी हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, जिन्होंने अपनी हुकूमतों को कहा है कि हमने आपके कहने पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की थी, लिहाजा पैसे लगाएं। आप बताएं, आप दो सानू रुपये। आपको पता है एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ देखें आपको पता है इंडियंस जो हैं वो कतरियों को और अमारातीज को ये कहते हैं कि उधर पैसा ना लगाओ, चाइना को ना घुसने दो अपनी मार्केट में।
इंडिया इतना ज्यादा करीब हो गया मिडल ईस्ट के कि आपकी सोच है। अभी हाल ही में जब फरवरी में गए हुए थे नरेंद्र मोदी साहब वहां पे, तो आपको पता वहां पे क्या बातें हैं? नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो अपने मुल्क में ना बढ़ने दो, वरना वो आपकी हर चीज कैप्चर कर देंगे। ये नरेंद्र मोदी ने उनको कहा है। नरेंद्र मोदी ये कहेंगे चाइना को पीछे करेंगे तो खुद अंदर आएंगे ना। की लाठी बेआवाज है, उसके यहाँ देर जरूर है, अंधेर नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इंशाल्लाह आप देख लेंगे। देखें, आज हमने 3 वॉर्स कर ली, पाकिस्तान ने 3 जंगें की, लेकिन उसका हल नहीं हम कर सके बिकॉज वी वर नॉट दैट पावरफुल। फिर दुनिया सारी हमारे ऊपर, ये बिल्कुल दुरुस्त कहा गया कि हमारी डिप्लोमेसी कमजोर है, हमारी जो है अप्रोच कमजोर है, हम ओआईसी को इकट्ठा नहीं कर पाए हैं, मुस्लिम उम्मा एक तरफ होके बैक आवाज इसमें नहीं शामिल हो सकती है या हो रही है या हुई है कभी भी, और शायद वो हो भी ना, इसलिए कि इंडिया इतना ह्यूज हो गया, इतनी बड़ी ताकत बन गई है कि इस्लामी ममलिकतों की भी जो वाबस्तगी है या उनके इंटरेस्ट हैं वो काफी उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की फिर डिप्लोमेसी इतनी खराब है और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कुछ अरसे से तो है ही नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो और उसके बाद आप देखें आगा शाही और याकूब, उसके बाद तो कोई फॉरेन मिनिस्टर इनके पास आया नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो 30-35 साल से है, उसका कौन सा फॉरेन मिनिस्टर है? पिछले 5 साल इनके पास जब तक नवाज शरीफ से तो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं था। अब जो ख्वाजा आसिफ बने, ही इज एन अपॉलॉजी ऑफ अ फॉरेन मिनिस्टर। यार फॉरेन मिनिस्टर ऐसे होते हैं, ये तो सियालकोट स्पेसिफिक है, अपना पर्सनल इसकी इंटरेस्ट ज्यादा सुपरवीन करता है, ये अपनी इलेक्टोरेट को ज्यादा अपीज करता है। डिप्लोमेसी इज बहुत टेक्निकल और बहुत जो है इस पे आपको आर्टिकुलेट होना पड़ता है। और ये ख्वाजा आसिफ साहब तो पंजाबी शोविनिज्म पे तो ये शायद गाली गलूज तो कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी इज एन आर्ट इन इटसेल्फ, इज अ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव आर्ट। इसमें आपको दुनिया सारी को इन्वॉल्व करना पड़ता है और आपको पाकिस्तान का पहले तो सॉफ्ट इमेज देना पड़ेगा। पहले तो आप पर जो आती है, इल्जाम आती है, क्योंकि इंडिया इतना वाइब्रेंट होकर वो हमारे ऊपर यलगार मारता है कि एज इफ वी आर दी एग्रेसर्स एंड दे बिकम द विक्टिम्स। वो मजलूम बन जाते हैं, हमें जालिम बना देते हैं कि हमने पनाहगाहें बनाई हुई हैं दहशतगर्दों की। अब ये डिस्पेल क्या कर पाए हैं हम डिप्लोमेटिकली? दुनिया में ये पैगाम दे चुके हैं, दे सके कि हमने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं दहशतगर्दी के, हम सबसे ज्यादा मुतासिर हैं और हमने अपनी क़यादतें तक शहीद करवा ली इस दहशतगर्दी के नजर हुए, हमारे लोग हुए 60,000 और हमारे फौजी जो है उन्होंने अपने खून के नजराने दिए, हमारे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी और इनोसेंट बेगुनाह शहरी मारे गए। कश्मीर में जिस तरह से खून रेजी हो रही है, ये तो शर्मनाक है, मैं समझता हूं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, मगर एक चीज की आपकी इस्लाह करता चलूं, ये इंडिया का ये नहीं है हिस्सा कश्मीर। आपने कहा कि अपने मुल्क के जो है लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते, अगर वो अपने मुल्क का हिस्सा समझते तो वो ऐसा बेदर्दी और जुल्म न करते। उन्हें भी पता है कि तो दोस्तों भिखारिस्तानी जहां भी जाते हैं बेइज्जती करवाते हैं। अब देखो यार, लोन लेना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे वापस भी करना होता है। 7 सालों से, जैसा कि इंटरनेट पे गूगल से मैंने जानकारी इकट्ठा किया कि 7 साल पहले लगभग $1.2 बिलियन US के आसपास का लोन कतर ने पास किया था पाकिस्तान के लिए। उस समय पाकिस्तान ने बड़े भीख मांगे थे कतर से, और भाई 7 साल हो गए, भूल गए कतर कौन? मैं तो जानता ही नहीं कतर कौन है, ऐसे कह रहे पाकिस्तान। ठीक है, 1-2 बिलियन जो लिया था उन्होंने, वो तो कब का खल्लास हो गया है। ठीक है, वो रीपेमेंट भी करना है, कतर ने याद दिलाया भाई, इसी साल चाहिए उनको लगभग हाफ बिलियन US ये कतर ने तलब कर दिया। अगर नहीं देंगे तो पाकिस्तानी जितनी भी कतर ऐसे ही जनरली ऑपरेट करता है, पाकिस्तानी मीडिया भी यही बात कर रही थी कि पाकिस्तानी प्रॉपर्टी जो कतर में है वो उसको सीज करके नीलाम कर देंगे और वहां से अपने पैसे निकाल देंगे। ठीक है, या फिर जो पाकिस्तानी वहां पे रहते हैं उनकी सैलरीज रोक देंगे, या फिर पाकिस्तानी को वहां से डिपोर्ट कर देंगे कतर से। कतर क्योंकि शेख का राज है, वो जो कहेंगे वही होगा, वो कोई रूल से नहीं चलते। शेख ने कह दिया ये ऐसे होगा तो वही नया रूल बन गया। ठीक है, तो ये वाला सीन। अब कतर के ये वैसे सऊदी हो गए, कतर हो गए, UAE हो गए, ये जल्दी पैसे मांगते नहीं, और मांगते हैं तो बहुत जरूरी होती। तो अगर कतर शेख ने मांगा है तो भाई पाकिस्तान को इज्जत से कायदे से भीख मांग के कतर को वापस कर देना चाहिए। अब अगर इसमें ये ड्रामेबाजी करेंगे तो इसके नतीजे बहुत खराब होंगे। मान लो इस बार कतर इनको माफ भी कर देगा, लेकिन पाकिस्तानियों पे जो बैन लगाएगा ना, और पाकिस्तानियों से जो अपना रिश्ते खराब करेगा कतर, फिर वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। खैर, पाकिस्तानियों को सलाह देना ये वही वाली बात है कि भैंस के आगे बीन बजाना। और रही बात भारत और कतर के रिलेशन की, तो वो आप जानते ही है, मैंने बताया ही आप लोगों को। और जो शेख हमाद है वो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कई बार मिल चुके हैं,
और जिस अंदाज से वो मिलते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, लगता है कि यार दोनों देश के लीडर्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।